देखो आज मैं आपको घन घनाभ और इसके बारे में बताया। मैं आज पढ़ाऊंगा कि घन और घनाभ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, टोटल दोनों मिक्सचर करके कैसे बनते हैं इस पे मैं बताऊंगा। पहले घन मैंने पुरानी वीडियो देख सकते हैं हम, और घनाभ की पूरी वीडियो देख सकते हैं। और आज टोटली देखूंगा, मुझे एक्सपीरियंस करना है कि कितनी जल्दी मैं लगा लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहली बात तो मेरे क्वेश्चन में देखते हुए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें। आइएगा, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है, क्योंकि जो रोहित मैथ वाला को चूज किया उसका उद्धार हुआ और वो भी प्रदीप के लायक हुआ। आते हैं, अगर स्टार लेना है तो 1 लाइक, अगर स्टार डबल स्टार लेना 2 लाइक, ट्रिपल स्टार 3 लाइक। ठीक है, जितने भी स्टार लेंगे ना उतने लाइक करते हो दोस्त। तो जीडी कांस्टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट नौकरी। जीडी कांस्टेबल में 44,000 वेतन आपको मिल सकता है, जो आपको बढ़िया वेतन है। ठीक है, इंस्टा में यूपी की पुलिस आ रही है, यूपीएसआई आ रही है, बहुत वैकेंसीज आ रहे हैं। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और जबरदस्त बात करेंगे इस पे। ठीक है, जैसे एक ईंट की विमाएं क्रमशः 9 इंच, 4.5 इंच तथा 4 इंच, इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकर टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन पेपर में ऐसे आए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना होता है। ऐसे क्वेश्चन आए कि बड़े से बड़े घनाकर टुकड़े का आयतन ज्ञात करना है, तो सिंपल बात है यार, ये लंबा है। देखो एक ईंट की जो विमाएं हैं क्रमशः 9 इंच, 4.5 इंच और 4 इंच है, तो इस काटे गए काट दोगे इसको टुकड़े को, घनाकर टुकड़े का आयतन ज्ञात। सिंपल अगर क्वेश्चन की बात करोगे ना तो आपका जबरदस्त क्वेश्चन लगेगा कि ईंट से कटा हुआ भाग 4 है, इसकी भुजा कितनी है आपकी, टोटल 4 है, आखिरी में क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पेपर में जो आखिरी में 4 इंच है, कटे हुए भाग बड़े से बड़े भाग है। ठीक है, बड़े से बड़े भाग आपके हैं, भुजा बराबर 4। अब घनाकार का टुकड़े का आयतन ज्ञात करना है, तो घनाकार टुकड़े का आयतन अगर बात करो, टुकड़े का आयतन अगर टोटल बात करोगे बेटा, तो सिंपल बात है, इसका होता है भुजा का क्यूब, मतलब ए का क्यूब, यही होगा। टुकड़े का अगर बात करोगे तो भुजा क्या हो जाएगा, बेटा ये बताओ कि भुजा कितना है तुम्हारा, भुजा तुम्हारा दिया है 4, तो ये 4 का क्यूब होगा तुम्हारा 64। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर आपका आ जाएगा 64 इंच क्यूब। 64 इंच, इंच मिलाना था तो 64 इंच क्यूब हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला, जो लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे ऐसे क्वेश्चन जब आए तो ऐसे लगाते हैं। ठीक है, नोट कर लो कितना डिफरेंट है लगभग इसमें 4.5 का, इसमें कितना लगभग 4 का, तो टोटल इसमें 4.5 मतलब बड़ी से बड़ी भुजा अगर देखा जाए दोनों तीनों का, अगर एलसीएम की बात किया जाए या एचसीएफ की बात किया जाए तो एचसीएफ 4 ही है। टोटल हमें कुछ नहीं करना है, बस वही जानना है कि टोटल भुजा 4 इंच है, बड़ी से बड़ी भुजा 4 है, तो घनाकार टुकड़े का आयतन ए का क्यूब में 64 का क्यूब बराबर 4 का क्यूब बराबर 64 इंच क्यूब होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते पेपर में तो हमें दिमाग लगा के बताना है कसम से। ठीक है, देखो बहुत लोग कबिलाओ मत समझा, बहुत लोग चमगादड़ जैसे होते हैं और बहुत लोग अंधे होते हैं, चश्मा लगा के मुंह बाके देखते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नोट करते हो, ऐसा मत करो कमेंट करो बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना, ये सब छोड़ दो, गारंटी हिसाबे अब छोड़ दो। बाबू सोना पुदीना मुना का धनिया लाल पे हरा नीला, ये सब छोड़ दो, ये तो बिक्री भाव हो जाओगे, पप्पा मारेंगे दूल्हा। देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक हौज की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, इसमें 2 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर डाल देने पर हौज में रखा पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। देखो एक देखो पहली बात, एक हौज है मान लेते सपोज दैट, देखो एक हौज है, सिंपल बात, और मतलब जो अपने गुआ पे होता था वो डगरी टाइप का जो है ना। अच्छा उसमें मान लो सामने में नहा है ना, देखो एक हौज है, इनकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, हौज की लंबाई चौड़ाई, इसमें 2 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर, अरे बाप रे, ऐसे मैंने एक पत्थर 2 मीटर का मैंने फेंक दिया सपोज। अब पत्थर गया, पहले बात आओ, गांव में देखोगे कि कुआं रहता है, कुआं में क्या रहता है कि अगर कोई जानवर गिर गया तो एक बार जाता है अंदर और एक बार फिर ऊपर हो जाता है। तो कहने का मतलब पत्थर मैंने डाल दिया, वो चला गया अंदर, अब पत्थर मैंने डाला जब अंदर गया, लेकिन इसमें 2 मीटर वाला पत्थर है, कितना पत्थर है 2 मीटर का पत्थर है, समझो घनाकार पत्थर है, डाल देने पर हौज में रखा पानी कितना ऊपर, अब भैया हौज में पानी तो कुछ तो उठेगा भाई, तो 2 मीटर का। देखो सिंपल बात है, घनाकार का जब बात करोगे ना पानी उठने का, तो जब पानी पत्थर डालने पर पानी का जो आयतन होगा
और जो इसका आयतन होगा पत्थर का आयतन, है ना, पत्थर का आयतन अगर देखो पत्थर का, तो जो भुजा है ना इसकी, ये पत्थर की जो भुजा है 2 मीटर की है, ठीक है। अगर इसके आयतन की बात करोगे, घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है, सिंपल बात है, होता है ना। देखो सबसे बड़ी बात, पहले पत्थर की बात करेंगे, पत्थर के बारे में, पत्थर का जो आयतन होगा, पत्थर का आयतन, पत्थर किसके तरीके से बना हुआ है, घनाकार बना हुआ है, तो पत्थर का आयतन 2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल बात है ना। अच्छा ये बताओ, फिर एक हौज है, और जो हौज है ना, इसकी लंबाई अलग है और चौड़ाई, लंबाई अगर मान लिया 10 है तो चौड़ाई कितनी है तुम्हारी, कितनी है इसकी, 8 है, सिंपल बात है। तो लंबाई अगर देखो बेटा, मैंने देखा कि लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, घनाकार के देखो, एक हौज की लंबाई, बिल्कुल एक हौज जो बनता है वो घनाकार नहीं बनता है, घनाभ जैसे बनता है, तो इसका जो होता है, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर देख लोगे, सिंपल बात है, सिंपल देख लोगे, सिंपल बात है। अगर मुझे क्या निकालना है, किसका आयतन निकालना है, पहले देख लो किसका आयतन निकालना है मुझे। देखो जो इसमें उठा है ना, पानी कितना ऊपर उठ जाएगा, उठे पानी का आयतन, उठे जो है पानी का आयतन, ये मुझे देखना है, ठीक है बेटा। उठे पानी का आयतन अगर देखना है तो बेटा सिंपल बात रखना कि जितनी कैपेसिटी इसकी जो एरिया अगर देखोगे, क्षेत्रफल जो लंबाई गुणे चौड़ाई आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो उठे पानी की ऊंचाई बोला है, आयतन नहीं बोला, उठे पानी की ऊंचाई कितनी होगी, सिंपल बात है। तो बेटा सिंपल बात है, इसका अगर लंबाई चौड़ाई की बात करो, तो इसकी लंबाई चौड़ाई अगर बात करो तो, और कितना इसकी कैपेसिटी है, 8 कैपेसिटी, और लंबाई और चौड़ाई कितनी है इसकी, लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, 8 बटे लंबाई कितनी है इसकी 10 है, और चौड़ाई इसकी कितनी है 8 है, 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बटे 10। अच्छा अब उठे पानी की ऊंचाई लगभग 10 मीटर होगी, इसकी कैपेसिटी पावर आपकी 10 ही रहेगी, तो 10 सेंटीमीटर इसके जो उठे पानी का ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो बताओ, कमेंट करो, और जबरदस्त बेल आइकन को भी दबाना, ठीक है। देखो इसमें एक कंक्लूजन आपकी, बहुत लोग कह रहे समझ नहीं आया, तो उठाए गए पानी का आयतन जो है वो बराबर पत्थर के आयतन के बराबर होता है। जो पानी देखो हटाए गए, पानी हटाओगे तो पत्थर का आयतन होगा, तो पत्थर का आयतन है ना वो हटाए गए पानी का आयतन के बराबर होता है, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई की बात करो तो 10 गुणे 8 बराबर 10 रखते 80 वैसे होगा, और इसकी क्षमता कितनी है, इस पत्थर देखो क्या, लंबाई और चौड़ाई 10 और 8 है, ठीक है। इसमें पत्थर डालोगे तब ये तो भी तो अंदर जाएगा, हौज के अंदर गया तो कितने हौज है, इसमें 8 सेंटीमीटर का क्या है, पत्थर है, आयतन जो है इसका कितना है, तो 8 बटे 8 10 गुणे 8, 8 से 8 कट गया बचे 10, तो इसकी कैपेसिटी पावर कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है तुम्हारी 10 सेंटीमीटर, नोट करो। देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे पेपर में तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप घिसो इसे में लगाए रहो, मरे जा रहे हो, कोई भी। एकांक घन मीटर धातु से 6 ईयर क्षेत्रफल की एक चादर बनाई गई है, चादर की मोटाई क्या है ये बताओ मेरे दोस्त, कि कितनी बनी हुई है, एकांक, एकांक मतलब एक, एकांक का मतलब एक होता है, एकांक घन मीटर धातु से, एकांक का मतलब इसका जो घन है वो घन 1 मीटर का है, ठीक है बेटा, सिंपल बात है, सिंपल बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। धातु से ईयर क्षेत्रफल की एक चादर बनाई गई है, 6 ईयर की चादर, तो ये बताओ बेटा सिंपल बात है, इसमें है नहीं कुछ, आपको लगता है कुछ नहीं इसमें, ठीक है, कि एक चादर बनाई गई है, तो चादर की मोटाई ज्ञात कीजिए, बेटा सिंपल बात, मोटाई ज्ञात करना है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं, ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये सब लोग जानते हो, ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ, अगर एक बोला गया एकांक घन मीटर, अगर इसकी चादर की मोटाई की बात करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे करना, अगर चादर की मोटाई की बात की गई, सिंपल बात, चादर की मोटाई का बात हुआ तो 1 घन मीटर बटा, या मीटर कर दो, 1 मीटर बटे 6 ईयर का क्षेत्रफल, 6 ईयर मतलब ईयर का क्षेत्रफल, बेटा याद रखना क्षेत्रफल होता है, अगर 1 मीटर बराबर हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी जानता हूं कि 6 ईयर क्षेत्रफल जो होता है वो 600 वर्ग सेंटीमीटर होता है, क्या होता है बेटा 600 वर्ग सेंटीमीटर, एक 6 ईयर का क्षेत्रफल जो है वो 600 मतलब 1 6 गुणे 100
एक वर्ग, अगर एक ईयर बराबर कितना, तो इसका 100 वर्ग क्षेत्रफल में हो जाएगा। ये भी तो 100 से मल्टीपल होगा। दोनों बन गया सेंटीमीटर में। क्यों आया सेंटीमीटर में? क्योंकि आंसर सब दिख रहा है हमें सेंटीमीटर में। ठीक है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/600, 1/6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। अगर किसी को पीड़ा हो रही है हमारे पर, अगर पढ़ाने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करते रहो, तो हम इसको इंप्रूव करेंगे। आप इसको इंप्रूव करें, कोई मोटे नहीं हो चुके हैं। नोट कर लो, सी आप सब नोट कर लो, शेयर करो वीडियो को, कमेंट करो यार, फैला दो रोहित सर को, रोहित मैथ। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो हमारे दिमाग में बवंडर बसता है। बवंडर का मतलब क्या होता है, ये जानने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है। देखो बेटा, एक घन बना था, अब घन को जब पिघलाया गया, घन को पिघला लोगे, तब घन को जब, जैसे किसी चीज एक तार ले लो, तार को जब पिघलाते हो तो इसकी जो अंतराल रहेंगे, जो इसका मतलब पोशाक रहेगा ना, इसकी क्वांटिटी मतलब वो रहेगा, रेंज वो बदल जाता है। समझ रहे? इसका लंबाई बदल जाएगा, चौड़ाई बदल जाएगा। मतलब जैसे किसी की अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप लोग देखते होंगे कि वो सही रहता है, लेकिन जब एक्सीडेंट पे ना नमूना कहीं अलग रहेगा, ऐसा रहेगा, तो मतलब चेहरे मोहरे बदल जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर किसी पे एक अभी आओ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितने भी ऑनलाइन पढ़ रहे मेरे पास, यहाँ आओ, मैं मारो, देखो ढांचे बदल जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल्स है तो आपका भी बदल सकता है। 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा, अगर किसी की मान लिया है, एक मान लो कैटरीना है, ये कैटरीना कैफ है। अब कैटरीना कैफ को मान लिया है, कैटरीना कैफ को बहुत याद करता हूँ। ठीक है, मेरी बहुत अच्छे फेवरेट, जो भी समझ सकते हो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, अगर इनको ऐसे, अगर इनकी मान लो ये पैनी है, इनका बाल है, ये सब बाल है, अब इनको हम मार देंगे, अगर इनको हम मारेंगे तो इनकी साइड, मुंह की मान लो कि साइड बहुत अच्छी नहीं है, इधर कुछ निकला है, इधर कुछ निकला है, तो अगर मैं इनकी जो ग्रोथ है यहां से यहां तक रहेगी। देखो सिंपल बात है, अगर कैटरीना को हम मारेंगे तो इनका जो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो जाएगा, कहीं हो जाएगा ऐसे, तो मतलब मार सकता हूं, मतलब कैटरीना कोई किसी को मार नहीं सकता। तो सिंपल बात है, मैंने कहा इसमें दो चीज बनता है। इसमें दो चीज क्या बनता है? पहला बनता है घन का आयतन। पहला क्या बनता है बेटा? घन का आयतन। ठीक है, पहले घन का आयतन हो जाएगा जो अपनी घन थी, और फिर क्या हो जाएगा? कैटरीना को दिखा दो, कैटरीना का ठीक, घन का आयतन बराबर ठोस का आयतन। ठीक है, ठोस का आयतन, घन का आयतन बराबर किसका आयतन? ठोस का आयतन। ये बराबर हो गया, क्योंकि इसकी जब तुम करोगे ना, अगर कैपेसिटी मान लो ये घन है और ये किसी आपका एक घनाभ बन जाएगा, तो सिंपल बात बराबर तो हो जाएगा। पिघलाओगे भाई तो नहीं कि हमारे मिल जाएगा, तो घन का आयतन बराबर ठोस का आयतन। ठीक, देखोगे सिंपल, घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब होता है, सब लोग जानते होंगे, है ना? घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब होता है। और ठोस का आयतन को घनाभ जैसे बनेगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या हो जाएगा? ऊंचाई। क्या बन जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बन जाएगा। तो ये बताओ बेटा, घन की भुजा तो ये दिया है, a की वैल्यू ये है, और 5 मीटर लंबा यल की वैल्यू ये दिया है, तथा 5 मीटर चौड़ा बी की वैल्यू ये दिया है। ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो मतलब ऊंचाई मुझे ज्ञात करना है। a की वैल्यू मेरी 6 के क्यूब हो जाएगी, बराबर लंबाई 5 है, चौड़ाई तुम्हारी 5 है, और ऊंचाई कितनी? कुछ नहीं, ऊंचाई निकालना है। तो सिंपल बात है यार, कुछ करना नहीं। 6 का क्यूब कितना होता है? या यज को तुम रोक लो पहली बार, तो 6 क्यूब तो होगा बटे 25 होगा बेटा। सिंपल बात, किसी को दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, 6 कहा 36 छक्के 216 बटे तुम्हारा 25 हो जाएगा। 25 से काटोगे तो सिंपल बात, आपको कैसे कटेगा? 25 दहम्मा 250 नहीं जाएगा, है ना? तो किससे कटेगा आपका? पहली बात किसमें है? आपके मीटर में है, तो मीटर में ही लाना है। भाग करो तो किससे कट रहा है बेटा? क्वेश्चन में यहाँ 4 मीटर चौड़ाई है, क्योंकि कभी बराबर नहीं हो सकता, तो इसकी थोड़ी गलती हमसे हो गई, ये 4 है। ठीक है, ये 4 कर लो तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। इसके लिए सॉरी, जो गलती किए होंगे मुझे माफ करना। ठीक है, 20 से, अब 20 से भाग करेंगे, 20 दहाम 200 होता है, पॉइंट बढ़ा दिया मैंने, 16 हो गया, फिर 20 8 160 हो जाएगा, 10.8। मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। जबरदस्त, नोट करते रहो, क्वेश्चन को फैलाओ, वीडियो को फेमस करा दो। याद रखना, रोहित सर, वही रोहित मैथ वाला, आज के करीब हर घर भी सिलेक्शन हो रहा है, बस रोहित मैथ वाला। ठीक है, आप लोग नोट करते हो। ऑप्शन नंबर सी वाला ना समझ पाओ तो घन का आयतन बराबर ठोस का आयतन, घन का आयतन a क्यूब होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अगर याद रखना, अगर घन को पिघलाओगे तो कंप्लीटली इसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई बदल जाएगी। तो
इसकी जो लंबाई चौड़ाई दी रहती है, और आपको जब पिघलाओगे कोई सामान जब तुम मारते हो, पीटते कुछ पिघलाते हो, तो उसका जो एरिया होता है वो बदल जाता है। ये बात आपको जानना है, ठीक है? सही है। देखो इस क्वेश्चन को पहले हम देखेंगे, पढ़ेंगे जबरदस्त, ठीक है? अगर क्वेश्चन को, अगर ये बताओ बेटा, सिंपल बात है क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप जितने भी लोग आंसर दे रहे हो उतना मान लो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जीडी में कांस्टेबल में जबरदस्त क्वेश्चन बनाएगा। लोहे की एक चादर 27 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कहने का मतलब यल की वैल्यू दी है, वी की वैल्यू दी है, और एच की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई, मोटी ऊंचाई, चिनाई कोई भी हो सकता है, ठीक है? आप देखो बेटा, फिर दोनों का संपूर्ण पृष्ठ का अंतर निकालना है। मतलब सिंपल बात है कि याद रखना, हमें सिंपल बात है बेटा, एक चादर बनाओगे, चादर को फैलाओगे तो घन के आकार का बन जाता है। सिंपल बात, बोला गया क्वेश्चन में, एक चादर है, उसको चादर से, कोई चादर ले लेते हो, है ना, प्लास्टिक हो गई या टीना हो गया, मतलब एक चादर को ले लो तो पिघला रहे हो, अब पिघलाने पर एक क्या बन जा रहा है, घन तरीके से बनना जा रहा है। तो दोनों का जब तुम घन समझ हो जाएगा, तो दोनों के संपूर्ण पृष्ठ का अंतर निकालना है। तो दोनों का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब अंतर क्या होगा, ये बात मुझे जानना है, ठीक है? सिंपल बात, पहली बात तो हम जानेंगे बेटा, सिंपल बात है कि हमें घन बनाए तो घन से नहीं पता है कि घन क्या है, ये घन मुझे निकालना पड़ेगा। तो बेटा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखो नहीं, पहले घन का आयतन देखा, घन का आयतन हमें निकाल लो। घन का आयतन देखो क्वेश्चन में, घन का आयतन जो होता है वो होता है a क्यूब, है ना? तो बेटा ये बताओ, a क्यूब a इसका वैल्यू दिया है, मतलब घन में 27 और 8 और ये क्या दिया है 1। अच्छा ये तीनों दिया है, मतलब ये a की वैल्यू गुणा सब दिया है। अगर a की वैल्यू निकालोगे बेटा तो सिंपल बात है, हमारा हो जाएगा क्यूब चला जाएगा अगर नीचे, तो ये रूट में लग जाएगा क्यूब, 27 गुणे 8 गुणे 1 का, ठीक है? अच्छा ये बताओ 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, 8 किसका होता है, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, तो 3 दूनी 6 करना 6, मतलब ये बताओ गया कि इसकी भुजा, जो घन की भुजा है वो a बराबर 6 आ गई। हमें घन बना के घन की बात कर रहे थे, ठीक है? अब दोनों के संपूर्ण का पृष्ठों का अंतर, तो बेटा सिंपल बात है, इसमें दो चीज फिगर बन रहा है, ये देखोगे, पहली घनाभ, घनाभ का जो घनाभ बन रहा है, मतलब घनाभ का मतलब एक चादर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण एक संपूर्ण पृष्ठ बन रहा है, ठीक है? और फिर दोनों का अंतर, अंतर का मतलब माइनस होता है बेटा, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। फिर इसका घन का संपूर्ण पृष्ठ, इतना अगर समझ में क्वेश्चन आ रहा है बेटा, सबसे बड़ी बात, मुझे इसमें पिघला गया तो घन का तो नहीं पता था, मुझे घन नहीं पता था कि भुजा कितनी है, तो भुजा मैंने जरूर से निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2lb bh, और क्या होता है, hl होता है। और घन का, अगर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करो तो क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। सिंपल बात है, इसमें कुछ करना नहीं था। तो ये बताओ 2l, l की वैल्यू क्या है 27, b की वैल्यू क्या है तुम्हारी 8, d की वैल्यू क्या है तुम्हारी 8, h की वैल्यू 1, h की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 1, और l की वैल्यू तुम्हारी है 27, ठीक है? और माइनस 6 गुणे भुजा कितनी दी है, भुजा तुम्हारी 6 है, 6 का स्क्वायर कर लो, ठीक है बेटा, सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ, सिंपल बात ये बताओ, 8 सत्ते 56 के 6 8 दूनी 16, 16 और 5 21 होता है, 216 प्लस 8 का नाम 8, 27 का नाम 27, ठीक है? माइनस 36, 36 छक्के 216 होता है, सिंपल बात हो गई। दोनों का अंतर क्वेश्चन में कह रहा है, तो दोनों का दोनों संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया, ठीक है? गुणे 2। अच्छा ये बताओ 27 8 35 होता है, और 35 6 41, 41 10 51, मतलब कहने का मतलब आपका 251 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर अगर टोटल जोड़ोगे तो 251 हो रहा है, और 251 माइनस 216, अगर 251 को 2 1 कम 2 2 5 10, और 2 1 कम 2 2 2 4 1 5 होता है, 502 होगा। कुछ गलत हो रहा है क्या? देखो 27 8 35, 35 और कितना 8 7 56, 8 2 16, 16 5 21 होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना क्वेश्चन में, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 2 1 कम 2 2 5 10, है ना, 10, और 2 2 4 1 5, तो 216, मतलब 502 में 216 चले जाएंगे, कितना बचेगा आपका? ठीक है बताओ बेटा, 12 में से 6 गए 6, ये तो बच ही रहा है। फिर आपका 9 बचेगा, 9 में से 8 गए 1, फिर यहाँ 4 बचेगा 286, समझ आया ना? आपके ऑप्शन नंबर 286 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें जो बचेगा वो आएगा 286 वर्ग सेंटीमीटर। अगर किसी को प्रॉब्लम है इस सवाल में तो आप बता सकते हो, ठीक है? आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल अगर क्वेश्चन लगाना है तो आपको बेहतरीन पढ़ना पड़ेगा। लोहे की चादर है, लोहे की चादर को पिघला लोगे तो एक घन बन जाता है। अब लोहे की चादर जब होती है तो घनाभ जैसे बनी हुई है, इसका पूरी टोटली सरफेस पता है। देखो अगर किसी में प्रॉब्लम है तो दोनों के संपूर्ण पृष्ठों का आयतन, पहले घनाभ चादर बना था, फिर एक घन के आकार का बन गया।
तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल जो क्षेत्र संपूर्ण होगा और घन का संपूर्ण पृष्ठ होगा, दोनों को घटा लेंगे, वही हमारा डिफरेंटली आंसर हो जाएगा। 286 इसका हमारा वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बेटे कोई भी हो यार, जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं है मैथ में यार, प्रॉब्लम रख लो, ठीक है।